speed, time, distance. Chapter 11. If you can see on the screen, there is a triangle, distance, and below that speed and time. I want you to draw it in your notebook. Speed, time, and distance. The formula says distance is equals to speed into time. Distance is equals to speed into time. And if you want to find out speed or time, how to find that? First of all, suppose आप लोग साइकिल चलाते हैं, तो सपोज आप अपने साइकिल से अपने स्कूल जाते हैं, स्कूल का डिस्टेंस आपके घर से कितना है, कैसे मेज़र करोगे? तो सपोज यू साइकिल एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ऐसे बहुत हाई स्पीड हो गई आपकी साइकिलिंग की. लेट्स टेक 10 किलोमीटर इज ओके, 10 Sir, किलोमीटर नॉट सो हाई. 50. सो अगर Sir, 50. 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जाते हो और आपको स्कूल पहुंचने में आधा घंटा लगता है, तो आपके स्कूल का आपके घर से डिस्टेंस कितना है, कैसे कैलकुलेट करोगे? सो ये चैप्टर हमें हेल्प करेगा हमारे घर से हमारे स्कूल के डिस्टेंस को मेज़र करने में. और उसका फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल करने कैलकुलेट करने का, स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. सो अभी मैं आगे एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा. यहाँ पे फॉर्मूला नोट डाउन करो आप लोग. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ये डायग्राम बना लोगे ट्रायंगल का तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. अगला डायग्राम देखो, आपको और क्लियरली समझ में आएगा. यू सी, अगर टाइम निकालना है तो देखो, टाइम वाले ब्लॉक को मैंने ब्लू किया है. टाइम वाले ब्लॉक को मैंने ब्लू किया है. अगर टाइम निकालना है, सो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. और अगर स्पीड निकालना है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्वाइट क्लियर? टाइम इज इक्वल टू Sir, डिस्टेंस बाई स्पीड एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम. यस. sir, यस. sir, when we are going to find out what is the distance, we have to multiply, and other the two things we have to divide. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. एंड इन एनी केस, दोनों केस में चाहे टाइम निकालना हो चाहे स्पीड निकालना हो, डिस्टेंस ऊपर रहेगा. और अगर टाइम निकालना है तो स्पीड नीचे होगा, और अगर स्पीड निकालना है तो टाइम नीचे होगा. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. ये डायग्राम आप बना लो अपने अपने नोटबुक में. ट्रायंगल बनाओ, एक ट्रायंगल को 20 से आधा काटो, और फिर नीचे वाले हाफ को एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन से आधा काटो. ऊपर वाले हाफ में, ऊपर वाले ट्रायंगल में, छोटे ट्रायंगल में लिखो डिस्टेंस. लेफ्ट हैंड साइड वाले क्वाड्रेंट में लिखो, उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ट्रेपेजियम है एक तरह का. हम लोग आगे ज्योमेट्री में पढ़ेंगे पॉलीगन्स, उसमें बताऊंगा मैं. दिस शेप इज कॉल्ड ट्रेपेजियम. सो यहाँ पे लिखो स्पीड, और इस तरफ लिखो राइट हैंड साइड में लिखो टाइम. और ये ट्रायंगल बना लोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. स्पीड इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम. Now try to let us understand this with an example. अभी if a person drives his car in the speed 50 km per hour, how far can he cover in 2.5 hours? अगर कोई 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कार चलाता है, 50 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या हुआ? स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1 आवर में, पर आवर मीन्स, पर मीन्स 1 आवर में you can drive up to 50 kilometer in your car. Okay, speed is 50 kilometer per hour means in 1 hour you cover 50 kilometer distance. So 2 आवर में कितना किलोमीटर डिस्टेंस जाएंगे हम लोग? अगर 1 आवर Sir, में 100. 1 आवर में 50 किलोमीटर जाते हैं तो 2 आवर में कितना जाएंगे? वेरी गुड, 100. जस्ट इंटू 2 कर दिया. ये हमने रेशियो चैप्टर में किया है, प्रोपोर्शन चैप्टर में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. हाँ, सो 2.5 आवर में Sir, कितना yes, डिस्टेंस sir. जाएंगे? सो इफ यू लुक एट द सॉल्यूशन, 5. the distance covered in 1 hour is 50 km. Note it down in your notebook. Distance covered in 1 hour is 50 km. So distance traveled in 2.5 hour is simple, 2.5 into 50 km. This dot is nothing, this dot is multiplication. Okay, to understand this is 2.5 hour and 50 km distance. So formula is, distance formula is speed into time. So speed was 50 km per hour and time is 2.5. So total distance traveled in 2.5 hour is 125 km. Let's take another example. If a person travels at a speed of 40 km per hour, अगर स्पीड 40 km per hour है
at the same rate, how long will he take to cover 160 किलोमीटर? एट द सेम रेट मतलब सर एट द सेम स्पीड, अगर सेम स्पीड से हम चलें तो कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग, इसमें क्या निकालना हमको, टाइम निकालना है, ठीक है। प्रीवियस समय में क्या निकालना था, डिस्टेंस निकालना था, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला था स्पीड इनटू टाइम। अभी हमें निकालना है टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, बाय टाइम का स्पीड। फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। यस, so how will we calculate it? Speed is 40 km per hour, and the formula to find the time when the speed and time is given, when the speed and distance is given, is time is equals to distance by speed. Time is equals to distance by speed. So here distance is 160 km and speed is 40 km. The time taken to cover the distance of 160 4 km hours. will be 160 by 40 speed, that is 4 hours. Very good. Now let's take another example. एक आदमी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, हाउ फार विल ही ट्रेवल इन 4.5 आवर? सबसे पहले बताओ यहाँ क्या निकालना है। सर डिस्टेंस। हाँ, देखो लैंग्वेज समझना है आपको स्टेटमेंट में। जैसे अगर स्टेटमेंट में, जैसे इस स्टेटमेंट में दिया है हाउ फार, फार मतलब कितनी दूर, यानी हमें निकालना है डिस्टेंस। इसके पहले वाले सब में दिया हुआ था हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मतलब कितना लंबा, कितना टाइम, है ना, कितना लंबा टाइम लगेगा, है ना, हाउ लॉन्ग, तो हमें निकालना है टाइम, ठीक है। तो स्पीड के लिए, डिस्टेंस के लिए होता है फार, टाइम के लिए होता है लॉन्ग। और अगर बोलेगा व्हाट, एट व्हाट रेट, जैसे यहाँ लिखा ना एट द सेम रेट, तो एट व्हाट रेट यू शुड ट्रेवल, तो जब रेट पूछेगा तो समझो आपको स्पीड निकालना है। इस तरह से लैंग्वेज पकड़ना है आपको। क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है कि टाइम पूछा है कि स्पीड पूछा है। क्योंकि अगर यही नहीं समझ में आएगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना वो नहीं समझ में आएगा, और अगर फॉर्मूला सही यूज़ नहीं करेंगे तो सम हमारा राइट नहीं बनेगा। सो दिस वे यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। नाउ डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर इज 60 किलोमीटर, राइट। स्पीड अगर 60 किलोमीटर पर आवर है तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस जा रहा है, 60 किलोमीटर। तो कितने आवर में हमें 60 निकालना है, 4.5 आवर। सो द डिस्टेंस कवर्ड इन 4.5 आवर कितना होगा, distance is speed into, 4.5 divided by 60 no, what is the formula for distance? multiplied Yes, 4.5 multiplied by 60. yes, distance is how far निकालना, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के केस में होता है स्पीड इनटू टाइम। सो स्पीड है हमारा 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम है हमारा 4.5। सो द टोटल डिस्टेंस अ पर्सन विल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन 4.5 आवर विल बी 4.5 इंटू 60, दैट इज 270 किलोमीटर। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अ पर्सन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड है उसका 60 किलोमीटर पर आवर। सो देन हाउ मेनी मीटर्स कैन ही ट्रेवल इन 5 मिनट? जल्दी से बताओ क्या निकालना है हमें यहाँ पे, Distance. डिस्टेंस निकालना। वेरी गुड। अब यहाँ पे एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ, स्पीड का क्या यूनिट दिया हुआ है, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर हाँ आवर, और टाइम दिया हुआ है 5 मिनट में। आप वीडियो ऑन मत कीजिए नमन। सो स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस निकालना है हमें मीटर्स में, और टाइम दिया हुआ है 5 मिनट। तो इसको ध्यान से समझना, अगर स्पीड है पर आवर में, हाँ, और टाइम है मिनट में, तो हमें पहले यूनिट सेम करना होगा। हमने रेशियो में, प्रोपोर्शन में भी सीखा कि जब भी हम लोग रेशियो या प्रोपोर्शन निकालते हैं तो उनका यूनिट सेम होना चाहिए। सो फ्रॉम यूजिंग द कॉन्सेप्ट फ्रॉम दैट चैप्टर यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट टाइम इनटू मिनट। तो पहले तो ये बताओ 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60 60 मिनट। तो स्पीड है आपका 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर और 60 मिनट, है ना, 1 आवर मतलब 60 मिनट इज 60 किलोमीटर, ठीक है। 1 आवर में जाते हो 60 किलोमीटर। अच्छा आप बताओ किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 1000 मीटर। 1000 तो 60 किलोमीटर यानी यू आर गोइंग 60 इंटू 1000 मीटर, दैट इज 60,000 मीटर। सो हमें क्वेश्चन में पूछा था देन हाउ मेनी मीटर्स, तो आपको किलोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 60 इंटू 1000, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 1000 करते हैं, और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 1000 करते हैं। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 60,000 मीटर। अभी डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, अब 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये डिस्टेंस था 60 मिनट में,
तो यूनिटरी मेथड हमने किया पिछला चैप्टर, 60 मिनट में जाते हैं 60,000 मीटर, तो 1 मिनट में जाएंगे कितना, 60,000 डिवाइडेड बाई 60,000 1000 डिवाइडेड बाई 60, दैट इज 1000 मीटर। सो ये हुआ 1 मिनट में गए, सो 1 मिनट में गए 1000 मीटर, तो 5 मिनट में कितना जाएंगे, सिंपली इंटू 5, 5000 है ना, 5 इंटू 1000, है ना। 1 किलो आलू का दाम है 1,000 रुपया, तो 5 किलो आलू का दाम होगा 5,000 रुपया इंटू 5, है 5000 ना। आलू को याद रखो, हाँ, आलू बेटा कहाँ गए थे, बैगन की टोकरी में सो रहे थे, हाँ, आलू वाला याद रखो और बहुत आसान हो जाएगा आपको समझना। एक और एग्जांपल लेंगे जल्दी से, टाइम खत्म हो रहा है। अ पर्सन कवर्स 108 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स, एक 108 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स, व्हाट इज हिज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। अब ये क्वेश्चन में स्पीड निकालना है, ये सब मुझे डिस्कस करना था, स्पीड निकालना है आपको यहाँ पे। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस ऊपर रहता हमेशा और बचा डिस्टेंस टाइम, और स्पीड में बचा टाइम, तो टाइम आ जाएगा नीचे। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, पहले तो फॉर्मूला ये है। अब यहाँ देखो डिस्टेंस दिया हुआ है 108 किलोमीटर और टाइम दिया हुआ है 3 आवर, आप लिख लोगे डिस्टेंस, गिवन डिस्टेंस इन मीटर हो जाएगा आपका, 108 किलोमीटर है, उसको इंटू 1000 करेंगे तो हो जाएगा 1000 इंटू 108, दैट इज 108,000, है ना, दैट इज 10,08,000 मीटर। और टाइम दिया हुआ है आपको 3 आवर्स में, हमें स्पीड निकालना है मीटर पर सेकेंड में, स्पीड निकालना है मीटर पर सेकेंड में। तो हम डिस्टेंस को पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किए, अब टाइम को आवर से सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। जल्दी से बताओ 1 आवर में कितना मिनट होता है, 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60 60 मिनट। और 60 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 60 सेकेंड, वेरी गुड। तो पहले 1 आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 3 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 3 इंटू 60, और उसके बाद 180 180। अब उस 180 मिनट को फिर कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो अगेन इंटू 60, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60, सो इट विल बी 180 इंटू 60, दैट इज 10,800 सेकेंड, 180 इंटू 9 60 इज 10,800। ओके, नाउ कम टू द formula to find the speed is distance by time, distance by time. So distance by time, speed in meter per second will be distance in meter divided by time in second, distance in meter divided by time in second. So distance is 1,08,000 and time is 10,800, divide करेंगे you will get 10 meter per second, ठीक है, 10 meter per second। covers 108 kilometer in 3 hours, so what is his speed in meter per second। तो 108 किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, और आवर्स 3 आवर्स को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 को, आपका आ जाएगा 108,000 मीटर। और 3 आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए पहले आवर्स को कन्वर्ट करेंगे मिनट में, तो 3 आवर इंटू 60 मिनट, तो कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में, और फिर मिनट में आने के बाद में उसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो 180 मिनट इंटू 60 सेकेंड, इट विल यू विल गेट 10,800 seconds. So to find out the speed in meter per second, distance should be in meter and time should be in second, distance should be in meter, time should be in second, distance should be in meter, time should be in second. So put the distance 1,08,000 meter divided by 10,800 second, so your answer will be 10 meter per second, 10 meter per second, 10 meter per second. So his speed in meter per second is 10. So his speed in meter per second is 10. That's all.